नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आरएस मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर दर्जनों अभ्यर्थी आज जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्तमान में आरएस 2023 परीक्षा के साक्षात्कार चल रहे हैं, ऐसे में मुख्य परीक्षा आयोजित करना अनुचित होगा। अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक आरएस 2023 का अंतिम परिणाम जारी नहीं हो जाता, तब तक अगली मुख्य परीक्षा स्थगित की जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर इन अभ्यर्थियों से न्यूज 21 की टीम ने खास बातचीत की है। आइए आपको भी सुनाते हैं। आपको बता दें कि आरपीएस परीक्षाओं का जो हम कह सकते हैं कि एक बार जिन वापस बोतल से बाहर आया और कहीं ना कहीं ये वर्तमान सरकार की परेशानियां बढ़ा सकता है, लेकिन ये लोग खुद भी परेशान हैं। इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। आरपीएससी परीक्षाओं को लेके आप लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन आपकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा, भले ही वो पुरानी सरकार हो या वर्तमान भाजपा सरकार हो। तो आज आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या प्रमुख मांगे लेकर आए? देखिए, पुरानी सरकारों का तो जो रवैया रहा था उसकी वजह से ये सरकार सत्ता में आई है, लेकिन आते ही इसने कुछ अच्छे फैसले लिए हैं छात्र हित में। अब हमें ये देखना है कि जिन मांगों को लेके या जिन मुद्दों को लेके ये सरकार सत्ता में आई है, अब वापस से वही दोहराए जा रहे हैं। तो हम इनसे कहेंगे जल्दी से जल्दी संज्ञान लें। और दूसरा, देखिए, मांगे हमारी कुछ गलत नहीं है जी। हमारी बेसिक से कुछ मांगे हैं कि अगर पहले जो पुरानी 2023 वाली भर्ती है उसका परिणाम आए, उसके बाद 2024 की जो भर्ती है उसका मेंस लिया जाए। क्योंकि अगर मान लो उसके परिणाम से पहले मेंस लिया जाता है 2024-25 का, तो वो सारे बच्चे जो उसमें सेलेक्ट होने वाले हैं वो सारे इसमें एग्ज़ाम देंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए सर कि आरपीएससी का एक मेरिट तय करने का एक फिक्स क्राइटेरिया है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 1000 बच्चे एक किसी क्राइटेरिया के अंदर एक बार फिट बैठ गए और वो टॉपर हैं और दूसरे उसी क्राइटेरिया से दोबारा वो फेल हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो मतलब वो एज इट इज सेलेक्ट होंगे इधर। अब वो इधर सेलेक्ट होंगे तो इसके लिए नुकसान किसको होगा? हमें होगा, जो पहले जी और ये 24 वाला नहीं है सर, ये 2024 और 25 दोनों की भर्ती है ये। तो 25 में भी भर्ती नहीं आने वाली है। 24 आप देखिए, यूपीएससी की तर्ज पर कैलेंडर निकालने की बात करती है यूपीएससी। 10 साल में यूपीएससी 10 एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर आप आरपीएससी का इतिहास उठाएंगे तो 10 एग्जाम के लिए आरपीएससी को 30 साल लगते हैं। अब आप देखिए, मतलब एक बच्चा जो 21 साल का होता है, अगर वो 10 एग्जाम देना चाहे आरएस के, तो उसको 51 साल का होना पड़ेगा। क्या इतना किसी के पास टाइम है? और इन्होंने एज 40 क्यों की है? क्योंकि इनको पता है कि मामला क्या हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कैलेंडर जारी करते हैं। कैलेंडर सर ऐसे नहीं होता कि मैं 31 दिसंबर को कैलेंडर जारी करके आपको कह रहा हूँ कि 10 जनवरी को आपके पेपर ले रहा हूँ मैं। कैलेंडर जारी होता है। आप देखिए, जो यूपीएससी है 2026 का कैलेंडर मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको, कब प्री होगा कब मेंस होगा। तो इससे होता क्या है, अब मान लो यूपीएससी ने पूरे कैलेंडर दे दिया। अब बच्चों को पता है कि उस डेट को प्री है, उस डेट को मेंस है, तो वो अभी पहले मेंस की तैयारी करेंगे दिसंबर तक आराम से, जनवरी फरवरी, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी हिम्मत वैसे करेगा। फिर प्री से 2-3 महीने पहले वो प्री की तैयारी करेगा। फिर रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद में भी यूपीएससी 3 महीने देती है, तब वो आराम से अपना रिवीजन करता है और एक अच्छे मार्क्स स्कोर करता है। यहाँ क्या कर रहे हैं, ये वही 3 महीने दे रहे हैं। मतलब 31 दिसंबर 2024 को आरपीएस 3 महीने में प्री भी हो जाए, मेंस भी हो जाए और इंटरव्यू भी हो जाए। आप देखिए, आरपीएससी ने 31 दिसंबर को बताया। पहले तो 2 सितंबर को नोटिफिकेशन आया कि हम क्या कहते हैं 2 फरवरी को आपका प्री लेने वाले हैं। ठीक है जी, हमेशा से जो डर्रा चला आ रहा है आरपीएससी का, ये कम से कभी 6 महीने कभी 9 महीने, हमें ये पता था कि इतना तो मिलेगा ही। और आरपीएससी के देखिए, आरएस का प्री का सिलेबस भी कोई छोटा नहीं है। आप उठा के देखिए सर, इसका सिलेबस 6 पन्नों का है। अगर मैं किसी को दे दूं कि आप मेरे को सिलेबस याद करके दिखा दीजिए, एक दिन में वो सिलेबस याद नहीं कर सकता। आप छोड़िए पूरी बाकी चीज़ें, तो सिर्फ वो 6 पन्ने याद नहीं होंगे। अब इनको ये चाहिए था कि अगर आपको मान लो बहुत ही तेजी थी जल्दी करने की, जब आपने नोटिफिकेशन निकाला आप उसी टाइम बता देते कि 17-18 जून को लेंगे, हम अपने आप को मैनेज करते। लेकिन आपने बताया कब? 31 दिसंबर को कि आपका हम मेंस लेंगे कब? 17 और 18 जून को। अब हमारे पास में सर प्री हमारा 2 फरवरी का है। हम ये 30-32 दिन जो है ये हम प्री की तैयारी करेंगे या छोड़ के मेंस की में लगेंगे? अब क्या मांग क्या है आपकी फाइनल? सर सीधी सी मांग है, पहले परिणाम
फिर परीक्षा। दूसरा एक फौजियों का, ये आपको हमारे किसी भाई ने बता दिया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ जी। इसी परीक्षा के अंदर लगभग 12.5% के आसपास कोटा बताते हैं। ये फौजी है जी, हाँ, इनसे पूछिए इसके लिए। फौजी भाई भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फौजियों को लेके इस आरपीएससी में क्या दुविधा इन लोगों को आ रही है, क्या समस्या इन लोगों को आ रही है, इन्हीं से जानेंगे। आप एक आर्मी मैन हैं और आर्मी मैन को लेकर इस आरपीएससी में क्या आप लोगों को समस्या आ रही है? जी देखिए, हमें 5% रिजर्वेशन मिलता है और 5% में जितनी जैसे हमारी सीटें आई हैं ना, उस हिसाब से हमारी सीटें 1-1, 2-2 हैं कैटेगरी वाइज। ये तो एक अलग विषय हो गया। दूसरा ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमारे फौजी क्या होता है, एलिजिबल होते हैं, रिटायरमेंट के 1 साल पहले वो पेपर दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फौजी हैं जो प्री पास होके बैठे हैं, लेकिन उनकी छुट्टियां सैंक्शन नहीं हुई हैं, क्योंकि जब भी कभी ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो उसके पोस्ट चेक्स बहुत होते हैं, 5-6 महीने तक चेक्स चलते रहते हैं, छुट्टियां उनको शायद नहीं मिलेंगी। तो इसलिए ये जो कंपटीशन, जो बराबरी का जो हक है ना उम्मीदवार का, वो मिलना चाहिए। इसलिए हम आरपीएससी से मांग कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप उपयुक्तावाद का सिद्धांत ही देख लीजिए, 1.5 महीना, 2 महीने या 3 महीना आप आगे बढ़ा भी देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। आप 300 से 400 भर्तियाँ ओवरलेप कर रहे हैं, तो आप इस तरह से जो आप बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस आ जाएगा, ऐसे थोड़ी एक्सीलेंस आएगा। ये सारे के सारे लोग सेवा का मौका चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आरएस जो है ना, वो नौकरी नहीं है, वो सेवा है। हम सेवा का एक मौका ढूंढ रहे हैं, तो हमें सेवा का मौका एक दीजिए ना, आप सबको बराबरी में रखिए। अभी 2500 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, उनमें फौजी हैं करीब 70-80 के करीब फौजी होंगे, ठीक है। हमारी वैकेंसी हैं कुछ 45-46 वैकेंसी हैं। ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो हमसे एक कदम पहले से ही आगे हैं। अगर वो अभी पेपर देंगे तो फिर से उनमें से 30 लोग वापस फिर से अपनी सुधार करना चाहेंगे। सुधार करना अच्छी बात है, लेकिन जो पीछे जो मेंस पास होने वाले थे उनको मौका ही नहीं मिलेगा। उनका सुधार होए ना होए, लेकिन मेरे जैसे किसी का या कोई अभी जो 6 महीने में रिटायर हो रहा है उसका नंबर नहीं आएगा। तो सिलेक्शन एक बहुत दूर की बात हो जाती है, सिलेक्शन अलग बात हो जाती है। हमारा कहने का मतलब है कि हमें पहले मौका बराबर का मिलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि ये विफलता जो, क्योंकि विफलता ही हम इसे कहेंगे, क्योंकि लंबे समय से आप इसकी मांग कर रहे हैं, तो ये सरकार के स्तर पे हो रही है या फिर प्रशासनिक स्तर पर हो रही है? देखिए, मैं भीतर की बातें नहीं जानता। हम सरकार से मांग कर सकते हैं, क्योंकि सरकार हमारे प्रतिनिधि हैं। हम प्रशासन कैसे काम करता है वो सरकार जानती है, इसलिए हम यहाँ सरकार के पास आए हैं। प्रशासनिक अधिकारी पे हमारा बस नहीं है, हम किसी प्रशासनिक अधिकारी का नाम नहीं ले सकते कि वो किसके तहत काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि सारे एग्जीक्यूटिव्स हमारे जो डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके अंडर में काम करते हैं, तो हम उन्हीं की बात कर सकते हैं और उनसे ही ये याचना कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को आप आगे बढ़ाइए। मैं कह रहा हूँ कि फाइनल रिजल्ट के अगले दिन आप एग्ज़ाम लीजिए, यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, सबकी तैयारी है। ये सिर्फ इसलिए आए यहाँ पे, इनमें से लगभग आधे लोग पास हो सकते हैं आज अगर पेपर ले लें आप, लेकिन ये मेंस पास इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो दोबारा से सुधार करेंगे, और यही हमारा पॉइंट है। मैं आपको आंकड़े के साथ समझाता हूँ। 2500 अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, 3000 और पास होने वाले हैं। तो ये जो 2500 में से करीब 400 लोग हैं जो कि उनको मनमानी नौकरी मिल सकती है, मतलब मनचाही, ठीक है। उनमें से करीब 1500 लोग दोबारा से आ जाएंगे। तो जो हमारे में से 1500 एक्स्ट्रा पास होने वाले थे ना, वो पीछे रह गए, फिर से वो दोबारा से फिर किसी कंपटीशन में आएंगे, जस्ट बिकॉज कि उन्हें बराबर का मौका नहीं मिला, इसलिए पीछे रहेंगे। एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, ठीक है आंदोलन करना सबका हक है, लेकिन कोई आप लोगों का कोई डेलीगेशन सरकार के किसी भी मंत्री से, किसी से मिला, मुख्यमंत्री से मिला, और अगर मिला तो वहाँ से आश्वासन क्या प्राप्त हुआ है? हमें 3 से 4 मंत्रियों का आश्वासन है, लिखित में उन्होंने आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जी को उन्होंने पत्रावली भी की है, और अपने अपने क्षेत्र के जो विधायकगण हैं उनसे भी हमने लिखवाया है। इवन हमने कलेक्टर्स को, उनको भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने भी ये अश्योर किया है हम लोगों को कि आपकी मुख्यमंत्री जी से बात कराएंगे। हम बात कर सकते हैं, बात करने की कोई नौबत भी नहीं आनी चाहिए हमें। तो जैसे मंत्रियों ने बोल दिया कि आप ये
हम अश्योरेंस दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से बात कर लेंगे, मंत्री जी बात कर लें और हमको तो ये बता दें कि भैया आपका पोस्टपोन हो गया है। हम टाइम नहीं मांग रहे, हमें 6 महीना नहीं चाहिए, हमें 4 महीने नहीं चाहिए, हमें चाहिए जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ जाए उस समय करवा दो। अच्छा, मेरा एक निवेदन हो रहा है आरपीएससी के लिए। आरपीएससी अपने नियमों और अपने कानूनों के तहत एग्जाम कराती है, सारी जिम्मेदारी उन्होंने प्रतियोगियों पे डाली हुई है। आपने 5वां विकल्प रखा, हमने स्वीकार कर लिया, हम 5 विकल्प भरते हैं अभी, हमने स्वीकार कर लिया। उन्होंने बोला हम 10 मिनट दे देंगे, ले लिया। अब आप समय पे इंटरव्यू नहीं करा पाते, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। 2 जनवरी को रिजल्ट आया था, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। 2 जनवरी को रिजल्ट आया, इनका इंटरव्यू शुरू होता है 21 अप्रैल को। आप दिन गिन लीजिए, मैं दिन नहीं गिनूंगा, महीनों की बात हो गई है। जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, एंड नाउ अप्रैल, 21 अप्रैल से हुआ इंटरव्यू। क्या आपको लगता है, माफ़ कीजिए बीच में मैं आपको टोक रहा हूँ, मैं क्या एक मिनट बस, क्या आपको लगता है कि आरपीएससी में, जैसे इन्होंने भी बताया कि यूपीएससी का एक अपना अलग हिसाब किताब है, उसके कैलेंडर है, आप सबको पता है पूरे साल भर में उसकी परीक्षा कब होगी, प्री कब होंगे, मेंस कब होंगे, इंटरव्यूज़ कब होंगे, वो पूरा एक कैलेंडर है। लेकिन आरपीएससी में क्योंकि इस प्रकार की गफलत है और शायद इसी वजह से पूर्व में भी और अभी भी कई लोग हैं जो चाहते हैं कि ये आरपीएससी भंग हो जाए और नए तरीके से ये पूरी शेड्यूल्ड हो। आरपीएससी भंग होना नहीं होना ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें हमारा हक, हमारा अधिकार है नहीं। लेकिन मैं उसमें जो लूप होल्स हैं ना, उन पे हम चर्चा कर सकते हैं। पहली बात तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी मेंबरशिप की कोई गारंटी नहीं है, कभी 4 मेंबर से कभी 5 मेंबर से वो फंक्शन करती है। जबकि उनके जो मेंबर्स हैं ना, उनको टाइमली उनको अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, कैलेंडर्स जो होते हैं, प्रशासनिक सेवाओं के जो परीक्षाएं हो रही हैं, एक संस्था है यूपीएससी, वो भी संवैधानिक है, ये भी संवैधानिक है। कैलेंडर जारी करने में कौन सी समस्या आती है, आप इसको बता सकते हैं? राज्य की जनता जानना चाहती है। हम लोग हर बार डिमांड करते हैं कैलेंडर जारी कर दो, कैलेंडर जारी कर दो, है ना? आपने नहीं किया, आप कभी करते नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, हर बार ऐसा सुनने में आता है, ऐसा नहीं करना। कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई ये तो हर बार ऐसे पोस्टपोन के लिए आते हैं। आप हर बार लूप होल मत छोड़िए ना। ये बच्चे को नजर आ रहा है, ये सारे के सारे एटलीस्ट ग्रेजुएट हैं। चलिए, इनको सबको समझ में आ रहा है। मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, एक कोई महत्वपूर्ण जानकारी ये लेकर आए हैं सीएम साहब से रिगार्डिंग है, या तो हो सकता है वो कोई इन्फॉर्मेशन हो या कोई घोषणा सीएम साहब ने करी हो, क्या है वो? देखिए, हमारे प्रतिनिधियों ने अभी सीएम साहब से बात करी है, उन्होंने हमारी बात सुनी है और उन्होंने कहा है कि सैनिकों की बात को पूर्ण सम्मान दिया जाएगा और देखिए इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा, ये उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। तो मैं आप सभी के मार्फत जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, हम उनसे कहेंगे कि हम हमारे आंदोलन की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, लेकिन हमें कमज़ोर नहीं होना है जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि इसे ऑफिशियली आगे बढ़ा दिया जाता है। की तिथि आगे बढ़ाई जी बिल्कुल, ताकि इससे फौजी भाइयों का भी जो नुकसान हो रहा है वो सही हो, हमारे साथ जो डुप्लीकेशन वाला खेल खेला जा रहा है वो भी सही हो, और इसके अलावा जो दूर दराज में हमारे साथी, हमारे भाई बहनें बैठी हैं, उनके साथ भी गलत ना हो। चलिए, एक अच्छी खबर ये यहाँ पर आई है, जो लोग यहाँ पर तमाम जो बैठे थे इंतज़ार कर रहे थे किसी अच्छी खबर का, वो अच्छी खबर इनको सुनने को मिली है। सीएम साहब से इनको आश्वासन मिला है कि जो परीक्षा की तिथि है वो आगे बढ़ाई जाएगी। अब देखने वाली बात यह है, इन्होंने भी ये साफ कर दिया, ठीक है परीक्षा की तिथि बढ़ाई जा रही है, ऐसा सीएम साहब से आश्वासन इनके डेलीगेशन को मिला है, लेकिन जब तक इनके तमाम जो इनकी न्यायोचित मांगे जब तक नहीं मांगी जाएंगी, तब तक इनका जो प्रदर्शन है, इनका जो विरोध है, वो लगातार यूं ही जारी रहेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।